रावण के भाई विभीषण आए थे महाभारत में। आखिर क्यों राम भक्त विभीषण महाभारत में आए थे? कुरुक्षेत्र के युद्ध में विभीषण ने कौरव और पांडवों में से किसका पक्ष लिया था? हिंदू शास्त्रों में 7 चिरंजीवियों के बारे में बताया गया है। ये 7 चिरंजीवी अमर है। इस कलयुग में वो हमारे सामने नहीं आते, लेकिन कलयुग के अंत में जब अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे, तब ये चिरंजीवी कली पुरुष के साथ युद्ध में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। रावण के भाई विभीषण 7 चिरंजीवियों में से एक है, यानी त्रेता युग से लेकर अभी तक वो इस धरती पर जीवित है। श्रीलंका के गुफाओं में विभीषण को देखने का दावा बहुत लोगों ने किया है। हैरानी की बात तो यह है कि महाभारत में भी विभीषण का उल्लेख मिलता है। आखिर विभीषण के बारे में महाभारत में क्या कहा गया है, और जब विभीषण भगवान श्री कृष्ण से मिले तब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? महाभारत में कौरवों ने पांडवों को लक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन महात्मा विदुर के सहायता से पांडव वहां से बच निकले थे। इसके बाद पांचाल राज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। तब अर्जुन ने उस स्वयंवर को जीत लिया। इसके बाद 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया और तब से पांचाल राज्य से पांडवों की मित्रता हो गई। इस घटना के बाद कौरवों को भी पता चल गया था कि पांडव लक्षागृह से बच निकले थे। महाराजा धृतराष्ट्र को जब पांडवों के बारे में पता चला, तब उन्होंने पांडवों को बुलावा भेजा। युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। वो अपने पुत्र दुर्योधन को कभी भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद इस परिस्थिति से बचने के लिए धृतराष्ट्र ने एक उपाय सोचा और उन्होंने पांडवों को खांडवप्रस्थ दे दिया। ये पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि खांडवप्रस्थ कोई रहने योग्य स्थान नहीं था। वहाँ चारों ओर सिर्फ जंगल थे और वहाँ भयंकर जानवर और नाग रहते थे, इसलिए कोई साधारण मनुष्य वहाँ रह नहीं सकता था। खांडवप्रस्थ में पांडवों ने तक्षक नाग को परास्त किया। इसके बाद देवराज इंद्र से भी उनका युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने इंद्र तक को हरा दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मायासुर ने खंडप्रस्थ को एक जंगल से एक सुंदर शहर में बदल दिया। इसके बाद से खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ कहा जाने लगा। इंद्रप्रस्थ को सबसे सुंदर शहर के रूप में लोग जानने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ एक महान यज्ञ के आयोजन करते हैं, जहाँ सारे योद्धा और महाराजाओं को बुलाया जाता है। इंद्रप्रस्थ के इस यज्ञ में संपूर्ण आर्यावर्त के राजाओं ने हिस्सा लिया था। इस यज्ञ में महान धनुर्धर एकलव्य भी आए थे, क्योंकि वो वीरपुर के राजा थे। इस यज्ञ के दौरान ही शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अपमान किया था, जिसके कारण श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया था। कहा जाता है कि इस सभा में रावण के छोटे भाई विभीषण भी आए थे। इंद्रप्रस्थ के सौंदर्य को देखकर विभीषण बहुत ही मोहित हो गए थे। इसके बाद विभीषण जब महल के भीतर आए, तब उन्होंने पांडवों को अपना परिचय दिया। विभीषण को अपने सामने देख पांडव बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पैर छूकर विभीषण को प्रणाम किया। इसके बाद विभीषण ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। विभीषण ने देखा कि युधिष्ठिर सभी राजाओं को समुचित सम्मान दे रहे हैं, जिसके कारण सभी राजा उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। युधिष्ठिर के आगे जब सारे राजाओं ने अपना शीश झुकाया, तब विभीषण ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर सारे राजा बहुत ही हैरान हो गए। जब उन्होंने विभीषण से इसका कारण पूछा, तब विभीषण ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर सभा में उपस्थित सबके होश उड़ गए। विभीषण ने कहा कि वो भगवान श्री राम के भक्त हैं और वो अपने आराध्य श्री राम के सिवा और किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं। अगर देवराज इंद्र भी उनके सामने आ जाए, तब भी वो उनके सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। विभीषण ने कहा कि युधिष्ठिर के बुलाने पर एक राजा होने के नाते वो वहाँ आए हैं, लेकिन वो कभी भी युधिष्ठिर के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को भगवान राम के अधीन कर चुके हैं। विभीषण के बातों से जब सभी हैरान हो रहे थे, तब बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखकर सभी पांडव अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं। इसके साथ वहां में उपस्थित सारे राजा भी उठकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अर्जुन आगे बढ़कर श्री कृष्ण की स्वागत करते हैं। सब श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक होते हैं, लेकिन विभीषण श्री कृष्ण के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा, तब उन्होंने अपने माया से विभीषण को दिखाया कि श्री कृष्ण ही त्रेतायुग के श्री राम हैं और बलराम जी स्वयं लक्ष्मण है। अपने सामने प्रभु श्री राम को देखकर
विभीषण बहुत ही भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आई। इसके बाद उन्होंने पैर छूकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने विभीषण जी को आशीर्वाद दिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद वह अपने राज्य में लौट गए। कहा जाता है कि विभीषण जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था। इसी वजह से विभीषण ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। राक्षस राज रावण के भाई होने के बावजूद विभीषण श्री राम के परम भक्त थे। रामायण के युद्ध के दौरान उन्होंने भगवान राम का साथ दिया था। रावण के मृत्यु के बाद उन्होंने लंका में राज किया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनका व्यवहार राक्षसों जैसा नहीं था। उन्होंने ब्रह्मा जी का भी तप किया था और वो स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने इसका विरोध किया था, लेकिन रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी, जिसके कारण श्री राम के हाथों रावण का विनाश हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना। हिंदू धर्म के बारे में ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।